एक छोटा सा शहर जहां लोग सुबह से शाम तक भागते रहते थे। उसी शहर में रहता था विनय, 28 साल का लड़का। उसका सपना था एक दिन अपने दम पर कुछ बड़ा करना। लेकिन हकीकत अलग थी। वो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचता, रात 9 बजे घर लौटता और बस इतना ही सोचता, आज भी मैंने अपने बॉस के सपनों को पूरा किया, अपने नहीं। हर महीने की तनख्वाह आती, बिल कटते, ईएमआई कटती और सपने कहीं पीछे रह जाते। एक दिन ऑफिस में विनय को बहुत डांट पड़ी। काम उसने पूरा किया था, लेकिन क्रेडिट किसी और ने ले लिया। उस रात घर लौटते समय उसने सड़क के पास एक छोटे दुकानदार को देखा। बारिश में भीगते हुए भी वो मुस्कुराकर ग्राहक को चाय दे रहा था। विनय ने पूछा, भीग रहे हो, दुकान बंद क्यों नहीं कर देते? दुकानदार हंसकर बोला, भैया, जब तक ये चाय बिकती है ये दुकान मेरी है, किसी और की कमाई नहीं बढ़ा रहा। मेरी मेहनत, मेरा सपना। ये बात विनय के दिल में चुभ गई। उसे लगा, मैं क्यों रोज भाग रहा हूं? क्यों किसी और को अमीर बना रहा हूं? क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं? उस रात विनय देर तक सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने फैसला किया, वो रोज रात 2 घंटे अपनी स्किल सीखेगा। ऑनलाइन मार्केटिंग, सेल्स, प्रोडक्ट डिजाइन, जहां जहां गलत था सीखता गया। वो सोचता था, एक दिन मैं भी अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। लोग हंसते थे, छोड़ दे, ये सब तेरे बस का नहीं। पर विनय के अंदर आग जल चुकी थी। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके अंदर का विनय बदल चुका था। 3 महीने बाद उसने एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर बनाया और एक बहुत सिंपल चीज बेचना शुरू किया, हैंडक्राफ्टेड लकड़ी के की चेन। पहले महीने सिर्फ 3 ऑर्डर आए, दूसरे महीने 11, तीसरे महीने 50। धीरे धीरे उसकी नींद कम होने लगी, पर उसका सपना जागने लगा। एक दिन उसका पूरा स्टॉक खराब हो गया, 25,000 रुपए का नुकसान। उसके दोस्त बोले, हमने कहा था ना, बिजनेस सबके बस की बात नहीं। विनय बहुत टूटा, लेकिन उसी रात उसने फिर से उस चाय वाले को देखा। बारिश फिर भी हो रही थी, चाय वाला फिर भी मुस्कुरा रहा था। विनय ने पूछा, आज फिर भी खुले हो? वो बोला, अगर मैं हार मान गया तो जीत किसे मिलेगी? ये सुनकर विनय रो पड़ा। उसे समझ आ गया, हार वही मानता है जिसके पास सपना नहीं होता। विनय ने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने बिजनेस के बारे में गहराई से पढ़ाई की, मार्केटिंग, कस्टमर बिहेवियर, ब्रांडिंग। धीरे धीरे उसका छोटा सा स्टोर बड़ा बिजनेस बनने लगा। पहले लोग उसे मजाक समझते थे, अब उसकी मेहनत का सम्मान करने लगे। वो दिन भी आया जब उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। आज उसके पास 10 लोगों की टीम है, अपना ऑफिस है और सबसे बड़ी बात, अपनी पहचान है। तेज रफ्तार दुनिया में हम सब भाग रहे हैं, कोई नौकरी में अपने बॉस को अमीर बनाने में, कोई दूसरों को नीचा दिखाने में, कोई सिर्फ लाइक फॉलोअर के पीछे। लेकिन असली जीत उस इंसान की होती है जो हर दिन सोचे, मैं खुद को कैसे बेहतर बनाऊं, मैं अपने सपनों को कैसे पूरा करूं। विनय की कहानी हमें सिखाती है, सपना बड़ा होना चाहिए। शुरुआत छोटी चलेगी, लेकिन हिम्मत कभी छोटी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी दौड़ है, लेकिन दिशा सही हो तो आप जीतते ही हैं। विनय की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई थी। सफलता मिलना आसान होता है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल। विनय का बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा था। ऑर्डर बढ़े, ग्राहक बढ़े, लेकिन उसके साथ बढ़ी जिम्मेदारी। उसे समझ आया, अब मैं अकेला नहीं, लोग मुझ पर भरोसा करके काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के बजाय पहले उसे मजबूत बनाने का फैसला किया। टीम छोटी रखी, क्वालिटी पर फोकस किया, कस्टमर से खुद बात करता था। कई बार रात के 2-3 बजे तक पैकेजिंग करता, सुबह 6 बजे उठकर डिलीवरी करता। पर वो थका नहीं, क्योंकि अब वो किसी और का नहीं, अपने सपनों का नौकर बन चुका था। जैसे जैसे विनय का काम बढ़ा, लोगों की बातें भी बढ़ने लगी। देख लेना, कुछ महीनों में बैठ जाएगा। ऑनलाइन बिजनेस ऐसे थोड़ी चलता है। नौकरी छोड़ दी, अब पछताएगा। पहले इन बातों से दिल टूटता था, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब लोग तुम्हारे बारे में बोलें तो समझ लेना तुम कुछ सही कर रहे हो। ये शब्द विनय की ढाल बन गए।
एक दिन एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ने विनय के प्रोडक्ट देखे और उससे 500 पीस का बड़ा ऑर्डर मांगा। विनय खुश भी था और घबराया हुआ भी। इतना बड़ा ऑर्डर उसने कभी नहीं लिया था। टीम छोटी थी, मशीनें कम थीं, पर हिम्मत बड़ी थी। उसने कहा, अगर मैं इस मौके को खो दूं तो शायद जिंदगी दोबारा इतना बड़ा मौका ना दे। विनय और उसकी टीम ने 72 घंटे तक बिना आराम किए काम किया। नींद से भरी आंखें, थकावट से कांपते हाथ, लेकिन दिल में जोश। ये ऑर्डर जिंदगी बदल देगा। और ऐसा हुआ भी। कंपनी को उसका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने विनय को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बस यही वो दिन था जब विनय समझ गया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस समय अपना आता है। धीरे धीरे उसका छोटा सा काम एक ब्रांड बन गया। पहले लोग कहते थे, ये लड़का कहाँ सफल होगा। अब लोग पूछते थे, सर हमें भी बिजनेस शुरू करना है, गाइड कीजिए। विनय मुस्कुरा देता था, क्योंकि वो जानता था कि सफलता का असली मजा वही समझ सकता है जो हार के 100 स्वाद चख चुका हो। एक दिन विनय उसी सड़क पर खड़ा था जहां उसने पहली बार बारिश में उस चाय वाले को देखा था। इस बार विनय ने चाय वाले की दुकान खोली और उसे नया शेड, नए बर्तन और नया बोर्ड दिया। चाय वाला रो पड़ा। वो बोला, भैया ये सब क्यों? विनय ने कहा, आपने मुझे रास्ता दिखाया था, आज मैं आपकी मेहनत को थोड़ा आसान कर रहा हूं। चाय वाले ने इतना ही कहा, बेटा जब इंसान खुद ऊपर चढ़ते हुए दूसरों को भी ऊपर खींचे तो भगवान उसका हाथ कभी खाली नहीं रहने देते। ये शब्द विनय के दिल में छप गए। तेज रफ्तार दुनिया में लोग जीत को फिनिश लाइन समझते हैं, पर विनय ने सीखा, जीत शुरुआत है, कहानी नहीं। अगर उसे मन चाहे रास्ते मिल गए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने हर मोड़ पर हिम्मत नहीं छोड़ी। विनय की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये सवाल है जो हर इंसान से पूछता है, क्या आप अपने सपनों के लिए लड़ने को तैयार हैं? क्या आप रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपनी जिंदगी की गाड़ी किसी और के हाथ में चला रहे हैं या खुद ड्राइव कर रहे हैं? जिंदगी तेज है, रफ्तार ज्यादा है, लेकिन रास्ते वही जीतते हैं जिनके पास दिशा होती है। अगर आप भी जिंदगी की इस दौर में थक गए हैं, टूट गए हैं, रुक गए हैं, तो याद रखिए, सपनों की सड़क लंबी हो सकती है, लेकिन मंजिल हमेशा उनके दरवाजे पर दस्तक देती है जो चलते रहते हैं। हार मानना आसान है, लेकिन सपने पूरे करना उतना ही खूबसूरत। दुनिया दौड़ रही है, आप भी दौड़िए, पर अपने सपनों की तरफ। ये कहानी सिर्फ विनय की नहीं, ये आपकी अपनी कहानी बन सकती है। बस पहला कदम उठाइए, आज ही, अभी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके अंदर एक चिंगारी जलाई है, तो इसे अकेले मत रखिए, शेयर करिए। शायद किसी एक दोस्त की जिंदगी आज बदल जाए। और अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हर दिन 1% बेहतर बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, हम जिंदगी बदलने की सोच जगाते हैं। याद रखिए, एक सही कहानी, एक सही सीख किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है अगला बदलाव आपका हो।